हमारे भारत की समृद्ध और अमूल्य संस्कृति और सनातन वैदिक हिंदू धर्म के लिए वाकई स्वर्णिम अमृतकाल की शुरुआत है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने धर्म, संस्कृति और धरोहर को समझने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बेताब हैं। इस समय में सोशल मीडिया का माध्यम सभी को एक साथ जोड़ रहा है और नए नए विचार, अनुभव और संस्कारों को साझा करने में मदद कर रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इस्कॉन के एक कार्यक्रम के दौरान एक गोरे कृष्ण भक्त ने हम सभी को अपनी संस्कृति और मातृभाषा पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया है। और इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें अपनी संस्कृति और धरोहर के प्रति गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वह है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। हमारी संस्कृति व्यापकता और समृद्धि का प्रतीक है। हमारी मातृभाषा हमारे भावों और भाषा के माध्यम से हमें आत्मीयता का एहसास कराती है। हमारे पास एक समृद्ध धार्मिक परंपरा है जो गुरु शिष्य परंपरा, संस्कार, मातृपितृ भक्ति और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सद्गति प्राप्त करने के लिए ज्ञान के अथाह समुद्र के समान है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति पर गर्व करने के लिए उचित कारण है, क्योंकि भगवद गीता, रामायण, 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषदों जैसी महान ग्रंथ हमारे धरोहर के रूप में उपस्थित हैं, जिनका पूरा सार 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली श्रीमद् भागवत गीता जी में समाहित है। इसी कड़ी में इस साल गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अमेरिका के टेक्सास राज्य के एलन ईस्ट सेंटर में हुए एक दिलचस्प घटना ने हमें एक और उदाहरण पेश किया है कि सनातन वैदिक हिंदू धर्म की प्रतिभा क्षमता है कि वह विश्व के किसी भी भाग में अपने धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सम्मिलित हो सकता है। वहाँ 10,000 से भी अधिक प्रवासी भारतीय एकत्रित हुए और उन्होंने वहाँ गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवद गीता के मंत्रों का जाप किया। एक और मुख्य बात, भारतीय कहीं भी हों, वो कहीं कोई दंगा नहीं करते, मारपीट, लूटपाट नहीं करते, पुस्तकालयों और कार्यों में आग नहीं लगाते। और यही सनातन धर्म है जो हमें मानवता सिखाता है और देवत्व के प्राप्ति के राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इस संबंध में मैं सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के संस्कृति, धरोहर और भाषा के प्रति वफादारी और समर्थन प्रदर्शित किया है। आपका यह प्रयास हमारे समाज की एकता और संस्कृति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। धर्म व मार्गदर्शक है जो हमें अच्छे और शुद्ध जीवन का मार्ग दिखाता है। हमारी संस्कृति और धरोहर हमें संसार में अलग बनाती है और हमें अपने मूल वैभव का अनुभव कराती है। हमारे धर्म की परंपरा हमें सभ्यता, सदाचार, समरसता और सद्भाव की शिक्षा देती है। हमारे धर्म ग्रंथों में छिपी महानता हमें उच्चतम भावनाओं के साथ जीने की प्रेरणा देती है। और इस परिवेश में हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सनातन वैदिक हिंदू धर्म के धनी अनुयायी हैं। हमारी संस्कृति, भाषा और धरोहर हमें विश्व में अद्वितीय बनाती है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस धरोहर के संरक्षण का काम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे, हमारे समाज को समृद्ध, समरस और सद्भावपूर्ण बनाने के लिए हमें इस संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखना होगा। आओ हम सब मिलकर इस महानतम धरोहर के गर्व को बढ़ाते हैं और इसे सभी के बीच विस्तारित करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। जय स्वामी नारायण। एक प्रश्न उठता है, 50 साल पहले जब मैं 11 साल की उम्र था, तो आप समझ सकते हैं मेरा उम्र, उस वक्त तक हम कोई भी हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिला। अब देखिए, एक गोरा है आपके सामने में और सारा हिंदुस्तानी मेरे सामने में। तो इसमें एक आपका घर में एक बड़ा प्रश्न हो जाता है, क्योंकि आप देख रहा है गोरा हिंदी बोल रहा है। आप देखेंगे, आप जहां भी अंग्रेजी, वहां उस देश का मातृभाषा है।
आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ का लोग जो अंग्रेज है उनको दूसरा भाषा आता नहीं है। अगर उनको दूसरा भाषा आता है बहुत कम, हमको छोड़ करके, वो बाकी बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत ऊंचाई पहुँच गया है उनका देश में। बाकी दुनिया में अब देखा जाएगा कि जहाँ अंग्रेजी नहीं है, हर एक व्यक्ति को 2, 3, 4, 5 भाषा आता है, और सबसे ज़्यादा खास करके हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में आप जहाँ भी जाएंगे अलग अलग भाषा। तो इसमें एक प्रश्न आ जाता है, आप लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, इसको यहाँ पर अपना देश बनाया है, लेकिन प्रश्न उठता है कि घर में किस भाषा में बात करेंगे। और दुख का बात है कि बहुत सारा, खाली यहाँ पर नहीं, दिल्ली और बॉम्बे में भी अंग्रेजी अपने बच्चे को उसको मातृभाषा बनाने का कोशिश कर रहा है। तो उससे क्या होता है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता है कि अगर आप अपने घर में शुरू से अपना बच्चे को अपना मातृभाषा, चाहे गुजराती है, चाहे हिंदी है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, उनको जब बड़ा हो जाएगा उनको दूसरा भाषा सीखने में बहुत बड़ा कष्ट होगा। तो कृपया करके यहाँ पर चिंता मत करो, आपका बच्चा जब बाहर जाएंगे, स्कूल जाएगा, विद्यालय जाएगा, बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख जाएगा और ऐसे ऐसे शब्द सीखेगा जो आप चाहते भी नहीं कि वो बोलेगा। लेकिन अगर अच्छा संस्कार पहुंचाना है तो अपना भाषा उनको सामने में हमेशा नियम बनाओ घर में बोलना, और वो कोई छोटा चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। एक दूसरा संक्षिप्त में हम आपको बोलने वाला है, ये अंग्रेज का देश था, अब तो हम लोग खत्म होते जा रहा है, वो अलग बात है। मैं ये बात क्यों बोलता है, क्योंकि खाई बात हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान में, यूके में हमसे पूछा जाता है, आपको क्यों इतना शौक है हिंदुस्तान का, क्या है हिंदुस्तान में? तो ये बात जब मैं सुन लेता है, मैं समझ जाता है कि ये कभी भगवद गीता पढ़ा नहीं है। तो मेरा, आप लोग गुजराती है लोग, तो आप लोग अपना नियम बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन मैं बाकी हिंदुस्तान को ये बोल रहा है कि कम से कम हफ्ते में एक बार अपने बच्चे के साथ भगवद गीता खोलो और कुछ भी पढ़ो। उससे ये ज्ञान प्राप्त होगा कि कभी आपसे अलग होगा, कभी कहाँ उनका जीवन में थोड़ा परेशानी है, एक पुस्तक है भगवद गीता जो उनको मार्गदर्शन, उनको आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेच्छया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म
We request Dr. Prakash Rao Garu to offer the second garland to welcome Sri Swamiji. Now we request Santosh Modi and Sri Vidya Manikonda to offer Vastram to Sri Swamiji. These are our external examiners who performed over 400 assessments in the span of a couple of weeks to make this batch 8 Parayana possible. On behalf of the Karya Siddhi Hanuman Temple, SGS Gita